तो चलो इस गणेश चतुर्थी गणेश जी से रिलेटेड कुछ DIY डेकोर आइडिया बनाते हैं जो हम मंदिर में भी लगा सकते हैं और इसका पूजा भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। आपको ये कैनवस तो याद ही होगा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में इसे दिखाया था और उसके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस कैनवस को कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे ज़रूर देखना। तो मैंने ये कैनवस ले लिया और उसके ऊपर गणेश जी का आउटलाइन बना दिया, एक रफ आउटलाइन बना दिया। और अब इसके ऊपर हम लोग वॉल पुट्टी की हेल्प से, वॉल पुट्टी की क्ले के हेल्प से इसके ऊपर गणेश जी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि मैंने बताया नहीं कि वॉल पुट्टी क्ले कैसे बनाते हैं, तो इसका फुल प्रोसेस मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैंने वॉल पुट्टी क्ले यूज़ किया है तो आप भी वॉल पुट्टी क्ले ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, टेराकोटा क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, मोल्डेड क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मुझे वॉल पुट्टी क्ले इतना अच्छा लगने लग गया है कि मैं अब सारी जगह इसका ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले पेट बना लिया था गणेश भगवान का, क्योंकि पेट वाला स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना पड़ता है और ये अंदर छुपा हुआ रहता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग पेट वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर पैर वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पैर वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट धोती बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने धोती वाला स्ट्रक्चर बना दिया है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग जब जब क्ले को चिपकाएंगे हम लोग लकड़ी के ऊपर पानी भी लगाते जाएंगे, वरना ये जो क्ले है वॉल पुट्टी है वो अच्छे से पकड़ेगा नहीं लकड़ी को और उखड़ भी सकता है। मैंने कभी लकड़ी पे यूज़ नहीं किया है तो इसलिए मैं अच्छे से पानी लगा कर इसका यूज़ कर रही हूँ। तो आपने यहाँ पर सही सुना, मैंने पहली बार ही लकड़ी पर वॉल पुट्टी का यूज़ किया है और इस कैनवस का भी पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ। तो इतना बनाने के बाद फिर हम इसका सर का मतलब जो फेस है उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे अच्छे से, और उसके बाद सर के ऊपर जो मुकुट रहता है उसका भी स्ट्रक्चर बना लेंगे। और इसे ना बार बार से अच्छे से चिकना करते हुए चलेंगे पानी से। इसमें कोई और ग्लू व्लू का हेल्प नहीं चाहिए हम लोग को, बस पानी की हेल्प से इसे चिकना करते हुए चलेंगे। और आपको पता है अगर हम इसे पहले से ही स्टार्टिंग से ही इसे अच्छे से स्मूथ करते हुए चलेंगे तो हमें बाद में सेंडिंग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं आएगा। तो यहाँ पर मुकुट उकुट बना लिया था मैंने और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ईयर का स्ट्रक्चर दे दिया। तो मैं जैसे यहाँ पर कर रही हूँ आप भी वैसे ही करिएगा। इसे ओवरऑल स्ट्रक्चर हम लोग अभी दे देंगे, बाद में इसका फिनिशिंग भी करेंगे। तो कान बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर हाथ बना दिया था और हाथ का भी स्ट्रक्चर ओवरऑल बनाया है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि जब हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें डिटेल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैर का भी स्ट्रक्चर बना दिया है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, वो जो पीछे वाला हाथ होता है उसका स्ट्रक्चर भी बना देंगे। तो यहाँ पर जो मैंने आगे वाला हाथ बनाया है मैं उसे उसी शेप में रख रही हूँ जिस शेप में मुझे बाद में रखना है, और उसके बाद हम इसमें डिटेल ऐड करेंगे। जैसे कि ये जो राइट वाला हैंड है उसे मैंने आशीर्वाद देते टाइम जो हाथ होता है ना उस शेप में बनाया है, और जो दूसरा वाला हाथ है लेफ़्ट वाला हैंड है तो उसे मैंने एक मोदक पकड़ा हुआ शेप में बनाया है। तो इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो नोज़ होता है ना, जो गणेश जी का सूंड होता है उसे मैंने अलग से बना के रख दिया है। इसे हम लोग बाद में ऐड करेंगे थोड़ा सेट होने के बाद, क्योंकि अगर अभी हम ऐड करेंगे तो वो नीचे चिपक जाएगा और मुझे उसे उठा हुआ बनाना है, तो इसीलिए मैं उसे साइड में सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो इतना बनाने के बाद मैंने यहाँ पर जो धोती का स्ट्रक्चर होता है ना वो वॉल पुट्टी क्ले से बना दिया था, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो हमारा पेट है वो बहुत पतला बन गया था, तो उसे बड़ा बनाने के लिए और उठा हुआ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर और भी क्ले का यूज़ किया है। और उसके बाद हमारा जो चेस्ट है वो भी बहुत नॉर्मल सा बन गया था, तो उसे भी अच्छे से शेप में लाने के लिए और भी ज़्यादा पुट्टी लगा देंगे और इस सब को अच्छे से क्लीन कर देंगे, मतलब कि पानी की हेल्प से इसे अच्छे से चिपका देंगे और आपस में जोड़ देंगे और इसे थोड़ा सेमी ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब सारा कुछ सेमी ड्राई हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं सूखा है लेकिन हल्का सूख चुका है। तो यहाँ पर मैं नोज़ को बैठा के देख रही हूँ कि यहाँ पे फिट आ रहा है कि नहीं। तो हमारा नोज़ जो है वो भी सेमी ड्राई हो चुका है अच्छे से। तो इसको देखिए मैं यहाँ पर कितने अच्छे से इसे अब स्ट्रक्चर दे सकती हूँ, मतलब जैसा मुझे चाहिए, जहाँ पर पतला चाहिए जहाँ पर मोटा चाहिए उसे मैं अच्छे से सेट कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर नोज़ को अच्छे से सेट कर लिया और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद हमारा जो गणेश जी है इस पर भी हमें थोड़ा डिटेल्स ऐड करना था, तो वो सब करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मुकुट पर डिटेल ऐड किया है टूथपिक की हेल्प से, क्योंकि मेरे पास और कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। और इंस्ट्रूमेंट होगा भी कैसे जब तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो फिर मेरा चैनल आगे ग्रो कैसे करेगा, और बिना ग्रो किए मैं इंस्ट्रूमेंट कैसे खरीदूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंस्ट्रूमेंट खरीद लूँ अच्छे वाला, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।
तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने हाथों का भी डिज़ाइन बना लिया, हाथ का भी स्ट्रक्चर बना लिया था टूथपिक की हेल्प से। और इतना करने के बाद सारे को अच्छे से शेप में लाने के बाद, डिटेल्स ऐड करने के बाद, हमें क्या करना है ना कि पानी की हेल्प से सारी चीज़ को अच्छे से स्मूथ कर लेना है। फिर यहाँ पर मैंने चाकू की हेल्प से, टूटे हुए चाकू की हेल्प से पैर का स्ट्रक्चर बना दिया अच्छे से, और उसे भी पानी की हेल्प से अच्छे से सेट कर देंगे। और इतना सेट करने के बाद हमारा फेस का जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे आँख हो गया, ये सब भी बनाना ज़रूरी है इसी टाइम पे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आँख के लिए गड्ढा कर दिया और उसके बाद क्ले का इतना छोटा छोटा टुकड़ा आँखों के शेप में लगा दिया। और उसके बाद उसके पलकों को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी क्ले का ही यूज़ किया है, कोई यहाँ पर मोल्डेड क्ले का यूज़ नहीं किया है। तो जैसा मैं बना रही हूँ, जैसा मैंने किया है, उसी तरीके से आप भी इसे बना सकते हैं। और बार बार पानी की हेल्प से इसे सेट करना नहीं भूलना है, वरना ये उखड़ भी सकता है। तो आप देख रहे हो ना, मैं आँख का भी जो शेप है उसके लिए भी यहाँ पर टूथपिक का ही हेल्प ले रही हूँ। तो इतना बनाने के बाद, आँखों को अच्छे से सेट करने के बाद, मैंने यहाँ पर आईब्रो बनाने का कोशिश किया था, वो भी वॉल पुट्टी से। तो मैं आईब्रो बना ही रही थी, एक आईब्रो मेरा थोड़ा पतला हो गया था, तो मैं बना रही थी तो वो टूट गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में टूट गया तो क्या हो गया, हम लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट भी ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जो आईब्रो है वो अच्छे से बन गया था, और दोनों आँखों को अच्छे से सेट कर देंगे हम। तो आँखों को बनाने के बाद मैंने सोचा चलो अब फाइनली टाइम आ गया है कि अब हम नोज़ लगाएंगे। पर मेरा मन इतना में कहाँ मानने वाला है, नोज़ लगाने से पहले मुझे अब मुंह भी बनाना है। तो यहाँ पर मैं माउथ बना रही थी गणेश जी का, तो यहाँ पर बन तो रहा था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा मोड़ा ट्राई किया कि बन जाए। तो जैसे तैसे जो भी बना, क्योंकि ये बाद में छुप ही जाने वाला है, तो अगर गलत भी बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे मैंने ये सीखा कि गणेश भगवान का जब स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इसमें माउथ जो छुपा होने वाला है उसे नहीं बनाना है, तो आप लोग मत बनाइएगा। तो उसके बाद अब हम नोज़ को फिट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर अच्छे से जो पार्ट है जहाँ पे नोज़ को फिट करना है, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा खुरच देंगे ताकि नोज़ को अच्छे से वहाँ पर फिट कर सके। और उसके बाद बाहर से वॉल पुट्टी क्ले को और पानी को मिक्स करके लगाएंगे और अच्छे से अंदर की तरफ उसे अच्छे से फैला देंगे ताकि वो जो नोज़ है अच्छे से चिपक जाए और अच्छे से हो जाए। तो पानी की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना नोज़ जो है वो नहीं चिपकेगा। और यहाँ पर नोज़ को चिपका लेने के बाद अब हम लोग गणेश जी का दांत को लगाएंगे। तो यहाँ पर दांत को लगाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर वॉल पुट्टी के क्ले को गोल किया है, ये त्रिकोण की शेप में गोल किया है, कोन की शेप में, तो उसी तरीके से आप भी गोल करेंगे और उसे साइड से कट कर लेंगे। और उसके बाद ऊपर में उसके ऊपर और एक पतला सा लेयर लगा देंगे ताकि वो लगे कि वो मसूड़ा के साथ में चिपका हुआ है, स्किन के साथ में चिपका हुआ है इसीलिए। और उसे भी अच्छे से वॉल पुट्टी की हेल्प से हल्के हल्के से पानी की हेल्प से इसे चिपका लेंगे, क्योंकि उसके बिना ये नहीं चिपकने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग एक दांत को लगा देंगे। एक दांत जो हमारा बनेगा वो तो पूरा दांत बनेगा, लेकिन हम लोग जो सेकंड दांत बनाएंगे उसको भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन टूटा हुआ बनाएंगे, क्योंकि गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ रहता है, जिसके कारण उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। तो दोनों दांतों को अच्छे से सेट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर नाभि बना लूँगी, क्योंकि मैं पहले जो है नाभि बनाने भूल गई थी, तो इसीलिए नाभि का स्ट्रक्चर दे दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर जनेऊ लगा दूँगी। वॉल पुट्टी के ही हेल्प से यहाँ पर मैंने जनेऊ लगा दिया था। और जनेऊ लगाने के बाद मैंने देखा कि मेरा ये मुकुट ऊपर से टूट चुका है, तो मैंने इसे यहाँ पर फिर से सही कर दिया और उसे शेप में ला दिया। और उसके बाद हम लोग हाथों में मोदक लगाएंगे। तो मोदक लगाने के लिए यहाँ पर मैं मोदक बना रही हूँ छोटा सा, और मोदक को भी मैं वॉल पुट्टी की हेल्प से ही बना रही हूँ और उसी की हेल्प से चिपकाऊंगी। तो अब मोदक लगाने के बाद यहाँ पर हमने जो दूसरा हाथ बनाया था, मतलब पीछे वाला जो हाथ बनाया था, उस पर भी जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है ना, मैंने उसे भी वॉल पुट्टी की हेल्प से बना लिया और इसे भी लगा दिया था। और सब कुछ बनाने के बाद अच्छे से पानी से सेट कर देंगे और इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर हमारे गणेश जी सूख चुके हैं। सूखने के बाद यहाँ पर मुझे जहाँ जहाँ ज़रूरत लग रहा था वहाँ पर मैंने सैंडिंग कर दिया। और सैंडिंग करने के बाद हमें पीछे का बैकग्राउंड भी तो बनाना था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना वो जो पत्ता होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पान का पत्ता, तो वो पान का पत्ता बना दूँ। तो यहाँ पर मैं वॉल पुट्टी की हेल्प से पान का पत्ता बना दूँगी। और इस प्रोसेस को आप देख के समझ सकते हैं इसे कैसे बनाया है मैंने, क्योंकि इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पता नहीं मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँगी। तो आप इसे देख के समझो, जहाँ पे नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके बताना, मैं उसे बता दूँगी। तो देखो यहाँ पर ना क्ले ज़्यादा हो गया था, तो मैंने इसे अपने जो ये इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से उसे निकाल दिया और उसके बाद उसे पानी से अच्छे से सेट कर दिया। और जहाँ जहाँ पर हमारा आईज है, मुकुट है, कॉर्नर वाला जो पार्ट है ना, उसे हमें ध्यान से बनाना है ताकि जो हमारे गणेश जी का पार्ट है वो उभर के दिखे और पत्ता उसके नीचे रहे। और यहाँ पर हमें और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पानी की हेल्प से अच्छे से इसे स्मूथ करते हुए चलना है, वरना बाद में दिक्कत हो सकता है। तो अच्छे से पानी की हेल्प से इसे चिपकाना भी है और स्मूथ होते हुए इसे बनाना भी है। और पत्ते का जो शेप होता है, जैसा शेप होता है वैसे
अब बनाना है क्योंकि मैंने इसे पान पत्ता में बनाया, तो आपको अगर दूसरा पत्ता चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं, और उसमें दूसरा डेकोरेशन चाहिए बैकग्राउंड पे तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पत्ते का जो साइड में शेप होता है ना, उसे मैंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा किया है ताकि वो अच्छा और यूनिक टाइप लगे। तो पत्ता बनाने के बाद यहाँ पर जो डंडी होता है ना, उससे भी मैं थोड़ा उभरा हुआ बना रही हूँ ताकि सच में लगे कि ये पत्ता है, और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा पत्ता बन गया है। तो पत्ता बनाने के बाद इसे अच्छे से शेप में लाने के बाद, और इसके जो पत्ता का जो धारी होता है ना, सिरा जो होता है, उसे भी हमें बना लेना है इसी टाइम पे, वरना बाद में इसे नहीं बनाया जा सकता है। और इस सिरे को बनाने के बाद पानी से अच्छे से स्मूथ कर देंगे और इसे भी सूखने के लिए छोड़ेंगे। अब ये अच्छे से सूख चुका है। तो सूखने के बाद मुझे दिखा कि बाकी का बैकग्राउंड भी बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके पीछे मेहंदी लगा दूं। तो यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी का ही मेहंदी बना लिया और उसे मैं पाइपिंग बैग में भरकर यहाँ पर लगाने लगी। तो आपको नीचे में वाइट दिख रहा होगा, तो मेरा जो वहाँ पे टूटा हुआ था ना, तो उसे मैंने अपने वॉल पुट्टी की हेल्प से उसे कवर कर दिया था। तो यहाँ पर मेरा मेहंदी जो है वो थोड़ा सा बच चुका था, तो उसका मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट और कुछ डिज़ाइन बना लिया, जिसका यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो यहाँ पर हमारा गणेश जी सूख चुका है, और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने अल्फ़ाबेट लिखा था और कुछ डिज़ाइन बनाया था वो भी अच्छे से सूख चुका था। तो ये आप सोचोगे कि ये उखड़ेगा कैसे, तो ये उखड़ जाएगा, ये बहुत आराम से उखड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रेस देना है और ये निकल के बाहर आ जाएगा। और जो थोड़ा सा दिक्कत करेगा निकलने में, उसे थोड़े से ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत है और वो आराम से निकल जाएगा, वरना ये प्लास्टिक में मैंने बनाया है तो ये आराम से ही निकल जाएगा। तो मैं इसका साउंड सुनाती हूँ। इसे निकालना ना बहुत सेटिस्फाइंग था। तो सब कुछ सूखने के बाद अब बारी है इसमें पेंट करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले फेस में स्किन कलर कर देंगे, और उसके बाद फिर धोती में ऑरेंज कलर कर देंगे, और उसके बाद आई में वाइट कलर कर देंगे। हमारा जो जनेऊ है इसमें भी हम लोग वाइट कलर करेंगे, और आँखों में भी डिटेल करने के बाद यहाँ पर हम लोग मुकुट पे ब्राउन कलर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना मुकुट में भी वो जो मेहंदी बनाया था वॉल पुट्टी का, उससे मैंने डिज़ाइन को उभर के बना दिया था, और नोज़ में भी जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं वो भी मैंने उस मेहंदी से ही बनाया था। फिर सारे कुछ को अच्छे से डिटेल कर देंगे, और मुकुट में ब्राउन कलर करने के बाद अच्छे से उसमें हम लोग गोल्डन कलर कर देंगे। और हाथों में जो मैंने कुछ पकड़ाया है उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता होगा तो मुझे बताइएगा। तो उसमें भी हम लोग गोल्डन कलर कर देंगे, और बाकी धोती में स्ट्रक्चर में अच्छे से गोल्डन का हाईलाइट दे देंगे गोल्डन से। और उसके बाद हमारा जो पत्ता है उसे हम लोग ग्रीन कलर कर देंगे। ग्रीन कलर करने के बाद हमारा जो पीछे वाला बैकग्राउंड है तो उसे हम लोग पूरा ब्लैक कर देंगे, और उसके बाद फिर लास्ट में अच्छे से मेटेलिक कलर की हेल्प से अच्छे से सब में हाईलाइट होता है ना वो दे देंगे। और पत्ते में गोल्डन कलर से और मेटेलिक कलर से सबसे हाईलाइट देने के बाद हमारा ये जो डेकोर पीस है वो रेडी हो जाएगा। तो इतना करने के बाद हमारा जो ये डेकोर पीस है वो मैट लुक में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर मैं इसे शाइनी लुक का बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वार्निश का एक कोट लगा देंगे अच्छे से, और ये वुडन वार्निश है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। उससे अच्छे से कोट करने के बाद इसे रात भर सूखने के लिए छोड़ देंगे, और रात भर सूखने के बाद ये हमारा पूरे अच्छे से सूख चुका है और हाथों में भी नहीं लग रहा है। तो उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर ज्वेलरी लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है और फेविक्विक का यूज़ किया है, और लेसेस का यूज़ किया है, बहुत सारे राइम स्टोन का यूज़ किया है, चेन का यूज़ किया है, और कुछ राखियों का भी यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पर कैसे सब जगह पर डेकोर कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपको मन चाहे वैसे कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सब मटेरियल ना हो तो आप ये सब को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना भी ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो हमने ना सबसे ज़्यादा मुकुट को डेकोरेट किया है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो भी मटेरियल था उससे मैंने यहाँ पर इस मुकुट को रेडी किया था। स्टोन था, मोती था, बीड्स था, उससे मैंने स्टोन किया था, बनाया था। और मुकुट बनाने के बाद ना मैंने यहाँ पर हार सब भी बनाया था। तो मुकुट में जो मैंने है ना फेविक्विक का यूज़ किया था, उससे जो मोती सब था वो डल हो गया था। तो उसके बाद मैंने ग्लू गन की हेल्प से, कुछ मेरे पास स्टोन पड़े थे तो उससे मैंने यहाँ पर जो मुकुट है ना उसका लुक थोड़ा सा चेंज कर दिया था। इतना बनाने के बाद आपको ये बटन तो याद ही होगा, ये मैंने राखी वाले वीडियो में दिखाया था कि इसका राखी बन ही नहीं रहा था, इससे धागा पार ही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है कि ये आज के लिए ही बचा हुआ था। तो मैं यहाँ पर इसे गणेश जी के मुकुट पे अटैच कर रही हूँ, और ग्लू गन की हेल्प से इसे अटैच कर दे रही हूँ। इसे लगाने का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन लास्ट में मुझे ये दिख गया तो मैंने इसे अटैच कर दिया, और इसे अटैच करने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा था।
और अब फाइनली हमारे गणेश जी का मुकुट और खुद गणेश जी रेडी हो चुके हैं। और बैकग्राउंड में मैं यहाँ पर एक लेस को लगा दे रही हूँ और लेस लगाने के बाद हमारा जो पूरा डेकोर पीस है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब बारी है हमारे गणेश जी का सिनेमैटिक शॉट देखने का।